गया। अभी अभी मैं दूध पी रही थी तो सामने वो टीवी चल रही थी। बोला जो औरतें हैं उनको दुख कम लगता है क्योंकि बक बक बहुत है उनके अंदर, तो वो सारा उंडेल डालती। जेंट्स अपने उसमें रहते, एटीट्यूड है। तो बोला रोने का शर्म आता है तो बाथरूम में जाकर रो ना, पर रोना पड़ेगा, ये हल्के हो जाओ। नहीं होते हैं तो चारों ओर से खाली ऐसे बिखरे रहते, भारी रहते। इसीलिए स्त्रियां रो रो के भी भगवान के राह में आती हैं, मंदिरों में जाती हैं, क्या भी करती हैं, लेकिन फ्रेश रहती। आजकल की स्त्रियां नहीं। आजकल की स्त्रियां वो नेट पर बैठ बैठ के अपनी सत्यानाश करती, क्योंकि जॉब ऐसे हो गए। पर फिर भी वो आदत बड़बड़ करने की, पक 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 पक। इसीलिए दादा भगवान ने बोला स्त्रियां ज्ञान सुन लेंगी, क्योंकि जाकर बक बक ज्ञान की करेंगी ना। सच्चाई है, पहले माया की करती थी, निंदा चुगली करती थी, अब ये भगवान की चुगली लगा रही है, भगवान ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसे ही बेड़ा पार हो जाए। खुद अपने से खाली पूछ लें कि अभी भी दुनिया का डर लगता है, या अभी भी मन माया में विषयों में भाग रहा है क्या? हो रहा है तो हो रहा है ना, देख के आओ ना, मजा। मना तो किसी बात की नहीं, जाओ। लेकिन प्रारब्ध भी अलाउ करे, परमात्मा भी अलाउ करे, समय भी अलाउ करे। सब कुछ हमारे चाहने से तो नहीं होता है, फेवर सब तो नहीं हो जाता है। ऐसे तो एक फकीर बोलता है मैं घोड़े पर चढ़कर राजा बन जाऊं। भीख मांग, एक से पूछा तुमको घोड़ा क्यों चाहिए? बोला भीख मांगने में सरलता होगी ना, फट 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 फट। पूछने वाले कोई अंदर में हैरानगी लगी, वो एक घोड़ा मिलेगा तो बेच कर खाए ना। नहीं, पर जो मांगने की है बीमारी, आदत, आधार लेने की आदत, स्वभाव में पता नहीं कितनी आदतें अंदरूनी अभी भी चिपकी पड़ी है, टेप वर्म की तरह। एक होता है हुक वर्म, उनको सबको पता है। एक है थ्रेड वर्म, एक है टेप वर्म। अब हुक वर्म का क्या, टेप जो थ्रेड वर्म है वो निकल जाते हैं सब, एक डोज लिया निकल के। दूसरा है हुक वर्म, 1000 दवाई दो लेकिन वो हुक की तरह। आप हुक वाले कपड़े पहनते ना, हुक कैसे, हुक की एक बीमारी, वो थोड़ा खुल जाता है ऐसा ऐसा तो अपने भी कपड़े से चिपक लगता है, दूसरे भी किसी को भी पकड़ता है। ऐसे ये हुक वर्म्स अंदर पकड़े रहते। टेप वर्म, हुक वर्म भी निकल जाते हैं। टेप वर्म के लिए फॉरेन से दवाई आती थी उन दिनों, जिन दिनों पानी पूरे साफ नहीं होते थे। टेप वर्म चिपके रहते थे आंतड़ियों से, फिर ऐसा डोज उनको दिया जाता था तब जाकर ये निकल जाता। उनको तो पता नहीं था, एक दिन बैठे थे एक जगह तब उन्होंने ये वर्णन किया। अब गुरु के पास तीनों का इलाज है। जो ऐसे ही सीधा सीधा अज्ञान है, थ्रेड वर्म की तरह निकल जाता है। हुक वर्म वाला थोड़ा ज्यादा गुरु डोज देता है। टेप वर्म जो अंदर अज्ञान टेप की तरह अज्ञान चिपक का पड़ा है। कुछ संस्कार ऐसे जो जल्दी निकल जाते हैं, सीधी बात है। कुछ चिप ऐसे पकड़े रहते, जकड़े रहते, फिर उन पर डोज। टेप वर्म जैसे संस्कार जो गहराई में अंदर डीप डाउन अपने रूट में बैठे, तो गुरु उस पर भी महान डोज डालकर, लेकिन सामने वाले का सहयोग होवे,
कि मेरी भलाई के लिए ये दवाइयां दी जा रही। ऐसे डोज मिलते रहते हैं ज्ञान के, सत्संग के, मिल मिल के धीरे 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 हमारे अंदर का पूरा इलाज। सेटिस्फेक्शन तो तभी आता है ना, सामने वाले को भी और गुरु को भी, जिसका इलाज पूरा हुआ, रिलीफ मिला इसको। वर्म्स अंदर सारे खून को चूस जाए, खाया पिया लगता ही नहीं। अंदर कोई इच्छा का वर्म पड़ा है, अज्ञान पड़ा है। कितना ज्ञान सुन लें, आनंद तो आया नहीं, शांति तो आई। तो किसका दोष है? ज्ञान का दोष है? गुरु का हमारे दोष है? सोचो तो सही। अहो माया लगी पड़ी है, बराबर है। हे अर्जुन, ये मेरी माया तरना दुस्तर है, बहुत कठिन है। मेरे से एक ने बोला, गीता में बोल दिया है कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इससे पार होना बड़ा कठिन है। मैंने कहा आधी लाइन क्यों पढ़ी? हमने समझा, हमने पढ़ के रखा है, गुरु ने हमको सब सुना दिया है। गीता का श्लोक है ना? बोला हाँ। दूसरी लाइन पढ़ो। पर जो मेरी शरण ले लेता है वो तो सहज पार हो जाता है। देखो इलाज भी बता दिया ना। हाँ ये तो मैंने पढ़ा नहीं, टोलजी तू। दूसरे उलझ जाएंगे तुम्हारी बात। हाँ हाँ सच कहती बाबा, मेरे भी सामने बड़ी माया आती है। मूर्ख तेरे झांसे में आ जाएंगे, दादा भगवान नहीं आएंगे हमारे, क्योंकि उन्होंने सारे इलाज भी हमको पहले ही दे दिए। ये बात तो सच्ची है कि जो शरण लेता है उसको तो गुरु का सबक मिला पड़ा। बोला ये मैंने कितनी बड़ी भूल कर डाली। ठीक है, सावधान हो जाओ, फिर से पकड़ो, शरण पकड़ो घर भगवान की, सहज पार। कौन कल जो बद तो रहो, विश्वासी का बेड़ा तो पार ही होता है। हाँ सच्चाई है। ये ज्ञान क्या क्या करिश्मे करता है, वो तो देखो ना। जब खांसी खुजली अंदर से गुम हो जाती, खाया पिया लगता है, सच्चाई है, खुद ही देखो। अब बोलते पहले जब आते थे वो ज्ञान समझ में नहीं आता। अच्छा समझने भी में भी आया, पर अंदर उथल पुथल थी, अशांति हो जाती थी। ये ज्ञान बड़ी अशांति देता है, याद रखना। हिला देता है धरती, फिर धरती थमा भी वही देता है। उसके पास ये तकलीफ भी देने का तरीका है, तो इलाज भी ज्ञान के पास। ये सच्चाई है, खुद जानते हो कि ज्ञान क्या क्या काम करता है। पर विथ लव, प्रेम वाला ज्ञान, नफरतों वाला नहीं। कोई भांग ही वैसी पीते हैं, रो रो के, ये सारा टाइम रोते रहते, और एक हंस हंस के पीते तो हंसते रहते। अब क्या कैसे ज्ञान लिया है वो आप पर बता। ज्ञान क्या नहीं करेगा, वाह वाह ऐसा हुआ ही पड़ा है, तो हमेशा खुदकते। और अगर जे ऐसे ही एवे एवे ले लिया, भाई तुम जा रही हो ना, मेरे को भी ले चल, काम का नहीं। हम तो आपके साथ जाएंगे। क्यों? टुंडे मंडे हो, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। ये टुंडियों मंडियां बनाते रहते हैं सबको, आपके कंधे झुक जाएंगे। पहली बार आप थोड़ा रास्ता दिखाना ठीक है, पर हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। मेरे कल ही एक पढ़ी दादा भगवान की बात, कि ब्रह्म ज्ञानी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो उसको बड़े बड़े फॉलोवर्स मिल जाते, वो अकेला है। आप समान बना के अनुयायी नहीं बनाता है,